हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग पॉलिनॉमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस का टाइप है, अगर आपको किसी पॉलिनॉमियल के दो जीरोस पता हो, एक अल्फा और एक बीटा, तो कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यूज हमें क्रिएट करनी है। क्वेश्चंस बोर्ड पे है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल गिवन है 2x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आप देखोगे 2x² + 5x + 1, इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अगर ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाता मिडिल टर्म के थ्रू, तो मैं अल्फा और बीटा को फाइंड करके सीधे वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन इसका मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है। तो क्या मेथड रहने वाला है, कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन है 2x² + 5x + 1। सबसे पहले हम इसके दो जीरोस जो हैं अल्फा एंड बीटा, तो सबसे पहले आप इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप कोएफिशिएंट के साथ क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो सबसे पहले मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेता हूं। इस एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -5/2, क्योंकि b की वैल्यू है 5, a है 2, -5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा तो होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा होने वाला है, c की वैल्यू कितनी है 1 और a 2, तो 1/2। तो ये वैल्यू निकल गई अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो हमें देख लेना है कि देखो भाई, हमारे पास सिर्फ अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, जो हमने अभी ऑब्टेन करी है। तो जो भी एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना है, तो उसको हम किसी भी तरह से इन दोनों टर्म्स में लिखने वाले हैं। देखिए, पहला जो पार्ट है वो है 1/अल्फा + 1/बीटा। इसको सॉल्व करके जो किसी भी तरह से हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में लिखना होगा हमें, क्योंकि मुझे इनके अलावा और कोई वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। देखिए, इसको सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, तो जस्ट इनकी वैल्यू लिखने वाली हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2, -5/2 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है 1/2। इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिल गई -5। ये वैल्यू किसकी है, 1/अल्फा + 1/बीटा। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है -5। ये है फर्स्ट पार्ट। कॉन्सेप्ट क्या रहा कि हमें उस एक्सप्रेशन को जिसकी वैल्यू निकालनी है, उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक करना जरूरी है। सेकंड पार्ट, अब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन सकता है a² + b²। तो a² + b², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगेन वैल्यू हमें पता है, और ये जो फॉर्मूला हुआ है, जैसे आपको पता है ना, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² b² -2ab। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर -2ab a² + b²। ये आइडेंटिटी आपने बहुत बार यूज करी, तो इसी से a² + b² की आइडेंटिटी जनरेट हो पाई है।
तो इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमें पता है -5/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/2, 1/2। तो इस 2 को कैंसिल कर लो। -5/2 का होल स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, -1, 1/1 लिख लें। इसको सॉल्व करके ये 4, 25 -4 निकल के आया 21/4। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। कॉन्सेप्ट इसमें भी वही रहा। हमने क्या किया, पूरे इस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक कर दिया बच्चों। थर्ड पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। डेफिनेटली यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी, और इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को फिर अगेन मुझे जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे सिर्फ उस एक्सपेंशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पता है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5/2, इसका होल क्यूब, -3। देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2। अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2, राइट। अल्फा प्लस बीटा अगेन -5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे सॉल्व करके। -5 क्यूब -1 to 5 और 2 है 8। जब इसको पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, 15 डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम आएगा 8, -1 to 5 प्लस 30, -1 to 5 प्लस 30, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो माइनस होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा क्योंकि ये वाला नेगेटिव अमाउंट बड़ा है। तो -95 डिवाइडेड बाई 8। ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये वैल्यू थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन था इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros। एक एक्सप्रेशन है जो इसके 2 zeros है, एक अल्फा है और एक बीटा है। हमें वैल्यू निकालनी थी, कुछ एक्सप्रेशन दिए थे। ये और भी कुछ भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं, जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मैंने लिखा, ये 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ऐसे कई भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं इसके मिडिल टर्म कर पाता तो सीधे अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि अगर इसके मिडिल टर्म कर पाऊंगा तो मुझे 2 फैक्टर मिलेंगे, और 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे तो एक का नाम अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। काम सिंपल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमें इसका फैक्टराइजेशन हम कर नहीं पाए। तो अब दूसरा मेथड क्या है कि मैं कोफिशिएंट का यूज़ करूँ। मेरे पास दूसरा टूल है कि मैं कोफिशिएंट को यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे ये पता चला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिलती है -5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलती है 1/2। तो जो वैल्यू मुझे पता है इससे मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो इसी से मुझे आगे फर्दर हमने जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, और इस एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में मुझे लेके आना है, चाहे वो कोई भी एक्सप्रेशन हो, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मुझे सिर्फ वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है। उसके बाद मुझे कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर यूज़ किया, राइट। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज़ करा, और यहाँ पर सिंपल मैंने
एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया तो मुझे एक्सप्रेशन अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो गया, और जब कन्वर्ट हो गया तो वैल्यू पुट कर दी, और कैलकुलेशन करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए मुझे तीनों पार्ट्स के आंसर मिल गए हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू, टेक केयर।